अरे भाइयों ये क्या हो गया? जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, ये सही में कैसे हो गया? मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा, ये क्या देख लिया मैंने। और जॉन बनेगा डॉन। भाइयों मुझे लगता है कि बुमराह भाई ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। ये टेम्पा बवूमा बहुत खतरनाक चीज है, मैं बता रहा हूँ। इसे हल्के में मत लो भाई, ये WTC विनर है, WTC विनर है, हम तो जीते भी नहीं। वैसे जैसी गंभीर भाई के अंडर अपनी टेस्ट टीम चल रही है, मुझे तो इस साइकिल से भी उम्मीद नहीं है, सच बोलूं तो। भाइयों अब बात करते हैं इस मैच के बारे में, और हम बात करेंगे गंभीर भाई के मास्टरफुल टैक्टिक्स और अपने बैट्समैन की लाजवाब बैटिंग, जो कि लास्ट इनिंग्स में वो करना ही भूल गए। तो बी ऑनेस्ट वैसे पहली इनिंग्स में भी नहीं करी थी। तो भाइयों इसी के साथ अब हम इस क्राइम सीन को थोड़ा एनालाइज करेंगे, ये क्या हुआ है, जो क्राइम सीन हुआ है चौथी इनिंग्स में, हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। लेकिन पहले तीसरी इनिंग्स देखते हैं। रायन पाजी को ले गए थे, मार्करम को ले गए थे, मुल्डर, जॉर्गी स्टब्स, जो भी लौंडा है ये, मार्को येंसन, कॉर्बिन बॉश, सारे ही ले गए। किसको नहीं ले जा पाए? जिसको बुमराह भाई ने कहा बौना है। इसलिए भाइयों कभी भी किसी को शेम नहीं करते, किसी का मजाक नहीं उड़ाते। इसी रीजन से मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मुझे पता है भाई वो ईगो पे ले गया और उसने 55 मार दिए, नॉट आउट गया है तो ईगो पे ले गया। भाई वो मैच हार रहे थे, वो ईगो पे ले गया टेम्पा बवूमा की, इसको तो मैं बौना बनाऊंगा अब। बाकी भाइयों थोड़ी बॉलिंग की बात करते हैं। बुमराह भाई एक ही विकेट लेके गए, 2.4 इकॉनमी, सही बॉलिंग है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा बॉलिंग बेकार है, पर भाई बवूमा ले जाते जल्दी। अगर बौना कहना था, मतलब कहना था बौना, तो ले जाते। अक्षर पटेल वही लाइन लेंथ वाली बॉलिंग। कुलदीप विकेट ले गया, थोड़ा एक्सपेंसिव साबित रहा बाकियों के मुकाबले, लेकिन वो विकेट के लिए ही जाता है। जडेजा 4 विकेट। जडेजा अगर चौथी इनिंग्स में या तीसरी इनिंग्स में आपको बॉलिंग कर रहा है इंडियन पिचेस में, तो इट्स नॉट ग्रेट फॉर यू। जडेजा का रिकॉर्ड बहुत खतरनाक है भाई, डार्टिंग करता है, बिल्कुल डार्टिंग, और वहीं से घुमाता है बॉल। अक्षर पटेल क्या है, सीधी सीधी फेंकता है, उसमें एक आध घूम जाती है। जडेजा घुमाता है, एक आध सीधी रह जाती है। तो जडेजा बहुत खतरनाक हो जाता है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और स्पीड जडेजा की 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आती है, तो वी ऑल नो जडेजा। सिराज 2 विकेट ले गया भाई, एक की इकॉनमी 2 ओवर में, तो ये एंड में दिया था भाई से। लेकिन चलो ये रहा सारा मामला। और चेस होने चाहिए थे क्या? चेस नहीं होने चाहिए थे क्या? 120 रन आप नहीं बना सकते? 120 तो बनने ही चाहिए। ये क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे भाइयों। जायसवाल, राहुल, सुंदर जो कि सबसे ज्यादा एक एक्सपेरिमेंटल पोजीशन पे खेल रहा है, नंबर 3 पे, 1 डाउन पे सुंदर को खिलाया, सबसे बेहतर वही खेल गया, बाकी बैटर क्या करें। ऑब्वियसली जो गिल भाई हैं, ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी जुरेल भाई, पंत भाई, जडेजा जी, अक्षर पटेल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड भाइयों, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। ये क्राइम सीन है भाइयों, ये क्राइम सीन है। ऑल दो बुमराह भाई भी नॉट आउट गए हैं, तो इस बात की खुशी मना सकते हैं कि एटलीस्ट बौना बोल के आउट तो नहीं हुए। लेकिन बाकी लोग लगता है अपने दिल पे लेगा कि भाई हमारे टीममेट ने सामने वाली टीममेट, मतलब सामने टीम के कैप्टन को बौना कैसे कह दी। हम इस क्राइम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पर ये बैटिंग तो क्राइम सीन से कम नहीं भाई। बात करते हैं मार्को येंसन, 2 विकेट। यार लंबू भाई, लंबू, ये आदमी की भी बुमराह से कुछ चिड़ है, मैं सही बता रहा हूँ। इस आदमी की बुमराह से बहुत चिड़ है, इसकी भी लड़ाई हो रखी है बुमराह से। साइमन हार्मर या साइमन हार्मर, जो भी भाई का नाम है, ऑफ स्पिन डालते हैं। और चौथी इनिंग्स में एक स्पिनर डाल रहा हो बॉलिंग, तो रन क्यों मारने, विकेट है तो रन क्यों मारने। केशव महाराज थोड़ा एक्सपेंसिव थे, लेकिन 2 विकेट लेके गए। कॉर्बिन बॉश, चलो ये तो कहीं। एडन मार्करम, भाइयों ये क्राइम सीन जो है, होपफुली अगला मैच जीते हैं एक डोमिनेंट तरीके से। ये क्राइम सीन तो बड़ा खतरनाक है। इसको देख के मुझे पता है कौन सा मैच याद आया, जो पुणे में रखवाया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2017 सीरीज में, पहला मैच था जिसमें स्मिथ ने रन मार दिया था। और इतनी टेलर मेड पिच थी स्पिनर के लिए कि पहले दिन से स्पिन होती थी। स्टीफन ओकीफ ने ऐसी बॉलें डाली थी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ऐसी बॉलें डलती भी हैं। इतनी घुमाई थी स्टीफन ओकीफ ने और नेथन लायन ने। वैसे ही कुछ मामला है भाइयों, थोड़ा सेंसिबल बना दो यार। इतनी टेलर मेड स्पिन क्यों बनाते हो? मतलब देखो, अच्छा है, अपनी कंडीशन का फायदा उठाओ, अपनी पिचों का फायदा उठाओ, लेकिन मेरे को एक बात तो बताओ भाइयों कि अगर हमारे ही बैटरों से बैटिंग नहीं होती तो वो पिचें बनाने का फायदा क्या? मतलब एक जेन्युइन बात है
कि या तो हमारे बैटर हों भाई लेट लेट के सुई पे मारते हो एकदम परफेक्ट, पता नहीं कौन सी खतरनाक टेक्निक हो। सचिन तेंदुलकर के सारे 11 के 11 बैटर, सचिन मतलब 11 नहीं 5-6 सचिन तेंदुलकर हों कि स्पिन आएगी ऐसे खेलेंगे भाई। इतनी अच्छी स्पिन नहीं खेलते अपने लौंडे यार, तुम तो। इन्होंने भाई को खतरनाक बना दिया मामला। इतनी स्पिन हो गई है कि अपने ही बैटर से नहीं खेली जा रही, तो सामने वाले बैटर ऑब्वियसली क्या खेलेंगे। और ऑब्वियसली हमें चौथी इनिंग्स मिली, इसलिए हमारा हाल इतना माड़ा है। अगर हम तीसरी इनिंग्स मिलती तो मे भी इससे बेहतर होता। और ये तीसरे दिन की पिच है, ये हाल है तीसरे दिन की पिच पे। तो भाइयों थोड़ी मेरे भाइयों एक मैं बात बताता हूँ, थोड़ी सी जो पिच है उसको थोड़ा फ्लैट रख लो, थोड़ा बैटर के लिए। भाई अपने बैटरों की फॉर्म गई हुई है टेस्ट में इतनी बुरी तरीके से, क्योंकि बैटिंग लायक पिचें ही नहीं बनाते आप। 2016, 17, 18 में इंडिया में बैटिंग ट्रैक्स होते थे हल्की सी स्पिन के साथ ही, मतलब चौथे पांचवें 2.5 डेज के बाद से थोड़ी स्पिन होनी शुरू होती थी, तीसरे दिन से थोड़ी स्पिन होती थी, चौथे पांचवें दिन में स्पिन होनी होती थी बढ़िया। स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन तो सही बैटिंग हो जाती थी। अब तो ऐसी पिचें बनाते हैं कि पहले 2-4 ओवर खेल लिए, उसके बाद तो स्पिन ही हो रही है। भाई पेसर भी क्यों है, बैटर ही क्यों है, स्पिनर ही खिला दो 11। मतलब अगर स्पिनर नहीं करना है तो फिर कुछ देख लो भाइयों। थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पिन हो रही है, बहुत समय से हो रही है। और दिक्कत ये नहीं है कि स्पिन बहुत ज़्यादा हो रही है, दिक्कत ये है कि अपने बैटर से स्पिन खेली जा नहीं रही। तो होपफुली भाइयों अब थोड़ा जीजी साहब थोड़ा दिमाग पे डाले स्क्रू और थोड़ी सी बैटिंग ट्रैक बना दे, ताकि अपने बैटर से ना रन बन जाए। थोड़ा वो मार दे रन, 450, 400, 500 रन वाले मैचेस कराओ यार। ये क्या 150 वाले मैचेस कराते हो। जाए मैच 4.5 दिन तक, 4 दिन तक कम से कम। मैं नहीं कह रहा 5वें दिन की आखिरी बॉल तक मैच होना चाहिए, लेकिन भाई 4.5 दिन समथिंग ऐसा तो खींचो। एक बात और कि इतनी स्पिन मत कराओ भाई, अपने बैटर से खेली जाती नहीं। या तो अपने बैटर हो महारथी स्पिन खेलने के तो बात अलग है, वो है नहीं। उसके बाद स्पिन ट्रैक दिए जाओ। या तो अपने बैटरों को भाई स्पेशल सेशन कराओ कि ना स्पिन ही खिलाओ, डोमेस्टिक में भेजो इन्हें, और एकदम ही जो दलदल होता है वहाँ पे खिला दो इन्हें, कि भाई जो क्रैक्स हों 2-2 किलोमीटर लंबे, वहाँ पे बंदा बॉल फेंकता हो 7-7 किलोमीटर बॉल घूम रही है, वहाँ खिलाओ इन्हें, वहाँ प्रैक्टिस कराओ तो समझ आता है। उसके बाद बेशक बर्फ करा लो। इन्होंने सारे फ्लैट ट्रैक्स पे ODI में T20 में रन मारने होते हैं, वहाँ पे इतनी हेवी ट्रैक होती नहीं, यहाँ पे बॉल भी लाल हो जाती है, कंडीशन भी आप इतनी स्पिन वाली बना देते हो। और वैसे भी हमारे पास कोई जेन्युइन टेस्ट के प्लेयर हैं नहीं जो पूरे समय टेस्ट खेलते हो। जैसे पहले पुजारा और रहाणे खेलते थे, पूरा समय टेस्ट ही खेलते थे, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिलता था बाकी फॉर्मेट्स में, वो बात अलग है। लेकिन ये जेन्युइन प्लेयर्स थे। ऋषभ पंत कम बैक कर रहे हैं, तो जडेजा भी। तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई जेन्युइन जो हमारे पास टेस्ट के प्लेयर हैं, या तो आप वो डेवलप करो, पंचाल लौंडे को मौका दो जो प्रियांक पंचाल है यार। बाकी भाइयों हम सब ने विटनेस कर लिया है क्राइम, और इस क्राइम को भूलने के लिए अब इंडियन टीम को अफ्रीकन टीम के साथ क्राइम करना पड़ेगा। मतलब उनके बैग मत चुराओ, उनको अटैक मत करो, पर जीतो मैच प्लीज़।